गाइज OnePlus 9 के बारे में बहुत ही तगड़ी चीजें बाहर आई है कैमराज से रिलेटेड। ROG Phone 5 लॉन्च हो गया है, सैमसंग का M12 लॉन्च हो गया है और भी बहुत सारी एक्साइटिंग टेक न्यूज़ है आज के इस TTS के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द एपिसोड 118 ऑफ TTS टेक न्यूज़। सो लेट्स बिगिन। गाइस TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही कंसाइज मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज़ देता हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट अवर टेक न्यूज़ विद द अदर कैटेगरी। तो भाई पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, सर्दी हो गई, आवाज़ वगैरह भी बैठी हुई है तो आवाज़ थोड़ी वियर्ड लगेगी, तो उसके लिए संभाल लेना थोड़ा सा। थोड़ी सी तबीयत आज तो सही नहीं है, इसके लिए एनर्जी भी लो लग रही होगी। बाकी लेट्स स्टार्ट अवर टेक न्यूज़ विद अदर कैटेगरी। सबसे पहली अदर कैटेगरी में न्यूज़ ये है कि एप्पल जो है iPhone 12 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करने वाला है। जी हाँ, तो अभी शायद से इंडिया में iPhone 12 जो है उसकी प्राइस कुछ कम देखने को मिल सकती है फ्यूचर में आने के बाद। सो लेट्स सी गाइज, जैसे iPhone 11 का प्राइस गिरा वैसे iPhone 12 का भी गिरना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्नैपड्रैगन जो है गाइज वो अपना एक लाइटर फ्लैगशिप प्रोसेसर निकालने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 लाइट करके एक प्रोसेसर आएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5G मॉडेम नहीं होगा, बाकी पूरा जो सेम प्रोसेसर है वही देगा, लेकिन 5G मॉडेम नहीं होगा, सिर्फ उसमें 4G होगा और उसकी प्राइस कम होगी। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली में, क्योंकि 5G बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है 5G का। लाइक इंडिया हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे 5G आने को बहुत टाइम है, तो यहाँ पर अगर फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा बिना 5G चिपसेट के तो बहुत सस्ते में फोन्स मिल सकते हैं। सो ये काफ़ी सही लगी और टैबलेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो HTC का जो वाइव ग्लासेस है, आपने सुना होगा भाई, जो वाइव था वो आता है VR ग्लासेस, उसके अंदर अभी एक न्यू एक्सेसरी ऐड किया HTC वाले ने, फेस ट्रैकर। फेस मतलब माउथ ट्रैकर बेसिकली, वो उसके ऊपर लग जाएगा, ऐसा माउथ का ट्रैक करेगा और आप जो बात कर रहे हो आपकी लिप सिंकिंग वगैरह के लिए वो एक वर्चुअल बोल सकते हैं, आपका वर्चुअल कैरेक्टर क्रिएट करेगा और आपकी लिप्स को एकदम प्रॉपरली, अगर आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो आपके लिप्स को प्रॉपरली वो सिमुलेट करेगा भाई, जो VR वर्ल्ड है उसके अंदर। सो ये मेरे को काफ़ी सही लगा। बाकी भाई एक बड़ा अपडेट YouTube की तरफ से है कि YouTube का टैक्स वाला सीन हुआ परसों रात में, मेरे को मेला है भाई कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ये वो, पब्लिक डर गई भाई, एकदम दहशत मच गई है। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, इतना डरने की कोई बात नहीं है। जो भी क्रिएटर्स है, सुनो, अगर आप इंडिया में हो, आप हिंदी में वीडियोस बनाते हो और आपकी वीडियोस US में देखी जाती है, तो आपका जो टैक्स का सिस्टम है ना, लाइक जो वीडियो US में देखी जाती है वो वीडियो पे जितना भी अर्निंग होएगा उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। लेकिन इंडिया और US की ट्रीटी है कि भाई डबल टैक्सेशन नहीं होगा। लाइक अगर आप इंडिया में पहले से टैक्स भरते हो ना तो आपको वहां पर टैक्स नहीं देना होगा। तो भाई बेसिकली कोई एक जगह पे टैक्स होगा। डबल टैक्स की ट्रीटी है इंडिया के साथ में US की, तो वो आप प्रॉपरली आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो, तो आप ऐसा टेंशन मत लो। अगर आप इंडिया में ऑलरेडी टैक्स भरते हो तो ऐसा नहीं है कि वहां से भी पैसा टैक्स कट के आएगा जो 15%। अगर आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे 24% पूरी अर्निंग पे, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो जो US की व्यूअरशिप की अर्निंग होगी उसमें से जो भी परसेंटेज बनता है आपका, वो परसेंटेज वो लोग होल्ड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रीटी साइन है इंडिया और US के बीच में। सो या मेरे को भी प्रॉपर इसकी नॉलेज है नहीं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बट मैंने जहाँ तक देखा है यहाँ वहाँ से पढ़ के मेरे को इतना समझ में आया। बाकी आप लोग थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च कर लो प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है यार, कुछ आपका पैसा कहीं रुक रहा नहीं है, डोंट वरी। सो गाइज ये थी मेन अदर कैटेगरी की न्यूज़। अगर हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े भाई तो यहाँ पर तगड़ी न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ तो ROG है भाई। ROG Phone 5 का सीरीज जो है वो लॉन्च हो गया है। 3 फोन लॉन्च हुआ है, ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro, ROG Phone 5 अल्टीमेट। यस, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था नाम। भाई बहुत तगड़े फोन्स है, लाइक तीनों भी फोन्स में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, तगड़ी वाली डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज की, एकदम लो लेटेंसी वाला डिस्प्ले की भाई। डिस्प्ले पे जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और बहुत मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल की डिस्प्ले होती है ना वो। और ऊपर जो एयर ट्रिगर्स है वो भी एकदम खतरनाक सेंसिटिव हो गए। पीछे डिस्प्ले भी दिया हुआ जो अल्टीमेट एडिशन है। प्राइसिंग जो है, जो नॉर्मल वाला है उसकी प्राइसिंग तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, 50,000 रुपये का। 888 में भाई एकदम ज़बरदस्त फ़ोन है 50,000 रुपये में, तो भाई बहुत सही लगा। उसमें 12 GB तक के रैम आता है और जो ROG Phone 5 Pro है उसके अंदर 16 GB तक के रैम आता है। 70,000 रुपये की प्राइसिंग है उसकी। और जो अल्टीमेट है भाई उसमें 18 GB रैम आता है, लेकिन डिज़ाइन भाई बहुत तगड़ी है। वो वाइट वाले की तो भाई मत पूछो, क्या तगड़ी डिज़ाइनिंग है। तो मेरे को ओवरऑल फ़ोन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई। 6000 mAh बैटरी एंड और मस्त फोन बनाया है ROG ने और प्राइसिंग इंडिया में एकदम तगड़ी रखी है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, मुझे ROG Phone 5 परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप लोगों का रहा कि भाई सब परचेज कर दो तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। बाकी लेट्स सी गाइस। और हाँ, एक चीज़ और,
iQOO 3 जो है गाइस, उसका प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा है फ्लिपकार्ट पर। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसको मंगा के उसका रिव्यू करूँ ये प्राइस में, तो मेरे को बता दो कमेंट में, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। बाकी अब हम लोग आगे बढ़े तो सैमसंग ने M12 लॉन्च कर दिया है भाई, Exynos 850 चिपसेट के साथ में। 8 नैनोमीटर का चिपसेट है, 1,30,000 के आसपास का Antutu स्कोर आते, तो मतलब समझ लो ना ये G35 के आसपास पहुँचता है। तो मज़ा नहीं आया, मतलब 11,000 रुपये का प्राइस है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये तो है, लेकिन ऑन पेपर जितना मैंने देखा उतना मेरे को मजा नहीं आया। बाकी लेट्स सी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ओप्पो के फोन्स आने वाले भाई, फ्लैगशिप फोन्स, ओप्पो Find X3 एंड Find X3 Pro बहुत जल्द आने वाले, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें आ रही है उसके बारे में। लेट्स सी गाइस, काफी स्लिम ट्रिम हल्का फुल्का होगा फोन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो OnePlus भाई, OnePlus के लेके इतना ज्यादा मतलब बवाला मच चुका है। हसलब्लैड जो है वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऑफ कोर्स, शॉर्ट टू द मून एंड ऑल, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें OnePlus इधर पे कर रहा है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हसलब्लैड का कैमरा था वही फर्स्ट टाइम जब मून पे गए थे, तो जो फर्स्ट अर्थ की पिक्चर थी वो हसलब्लैड के कैमरे से ली की थी। तो इसके लिए बहुत मतलब उसको शॉर्ट टू द मून ऐसा कर रहे हैं ना वो, मतलब लाइक मून की बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं वो लोग, तो वो इसके वजह से कर रहे हैं ताकि वो हसलब्लैड के ब्रांडिंग की वजह से कुछ और ज़्यादा लोग फ़ोन परचेज करते हैं। बेसिकली मार्केटिंग है, लेकिन भाई बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें बाहर आ रही है। लाइक 50 मेगापिक्सल का उसमें कैमरा होगा जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जो मेन सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का IMX 789 फ्लैगशिप सेंसर है भाई। और मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही कि इस बार जो OnePlus 9 Pro होगा, बेसिकली OnePlus 9 सीरीज का कैमरा बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रो का भाई नेक्स्ट लेवल कैमरा होगा, फ्लैगशिप कैमरा होगा। लेट्स सी गाइस, 23 मार्च को ही लॉन्च है, तो वेट करो भाई, बहुत चीज़ें लॉन्च होने वाली है। बाकी ये मंथ तो भाई पूरा फुल एकदम जैम पैक्ड है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द OnePlus 9 Pro। लेट्स सी क्या होता है भाई। उसके बाद अगर बात करूँ तो MI ने MI 10S करके एक फ़ोन लॉन्च कर दिया है चाइना में, मतलब 32-35,000 के आसपास की प्राइसिंग है उसकी। मेरे को मतलब प्राइसिंग के हिसाब से मेरे को फ़ोन अच्छा नहीं लगा, बाकी फ़ोन बहुत तगड़ा है। अगर यही फ़ोन 25,000 के आसपास लॉन्च होता ना तो मज़ा आ जाता, क्योंकि इसके अंदर हमको 870 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, 7 नैनोमीटर वाला जो है भाई, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। 865 का अपग्रेड है भाई, उसमें 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, 4870 mAh की बैटरी है लगभग। लेकिन जो प्राइसिंग है 36,000 के आसपास, वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को पर्सनली। बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो Realme 8 जो है भाई, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चीज़ें चल रही है। मुकुल शर्मा ने भाई पहली एक और फेंक दी है कि भाई सुलझाओ कब आ रहा है, तो मतलब जहाँ तक ऐसा लोग बोल रहे हैं कि भाई 24 मार्च को शायद से इसका लॉन्च इवेंट हो सकता है Realme 8 सीरीज़ का। लेट्स सी गाइस, 24 मार्च, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, स्टे ट्यून रहो, देखते बहुत सारी चीज़ें आने वाली भाई, बहुत सारी चीज़ें। वैसे मार्च की बात कर रही हूँ तो सैमसंग के भी 2 फोन्स आ रहे हैं, A52 एंड A72, और ऐसा सुनने में अभी देखो ये 17 तारीख को एक इवेंट है ऑसम अनपैक्ड करके, तो लेट्स सी शायद से इसके अंदर ही ये दोनों फ़ोन का लॉन्च इवेंट है। बाकी भाई Poco X3 Pro, ये फ़ोन भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अभी एक लेटर आया पोको की तरफ से, प्रोफॉर्मेंस करके, मतलब उन लोग ऐसा टीज कर रहे हैं काइंड ऑफ, और उसमें जो पूरा लेटर था उसके अंदर 3-4 वर्ड्स जो थे वो कैपिटल में बोल्ड में करके रखे थे। तो भाई बेसिकली 3-4 लेटर्स जो है बेसिकली, तो वो लोग है ना ऐसा कुछ बोल रहे कि लाइक 30th को, शायद से 30 मार्च को हो सकता है लॉन्च ये Poco X3 Pro। लेट्स सी भाई क्या कर सकते हैं लोग। ये थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज़। अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़ें तो भाई यहाँ पर भी तगड़ी तगड़ी न्यूज़। सबसे पहले तो न्यूज़ वहाँ की है भाई, जो नथिंग ब्रांड है, आपको पता ही है भाई, उसका TWS के बारे में लीक हुआ है भाई, एकदम फुल ट्रांसपेरेंट TWS, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है। देखो इमेज देखो आप, बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को। तो लेट्स सी गाइस कैसा रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो ओप्पो का TWS है, ओप्पो का Enco X जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल भाई, बहुत तगड़ा TWS है 10,000 रुपये के हिसाब से। लेकिन उसका जो ब्लू कलर का वेरिएंट है, अभी ओप्पो Find X3 जो लॉन्च है उसके साथ में शायद से ये लोग ब्लू कलर का वेरिएंट भी एक लॉन्च करेंगे। लेट्स सी गाइस क्या करते हैं ये लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो TCL जो है गाइस अपना Android 11 बेस्ड 4K टीवीज़ को लॉन्च कर दिया भाई। तो यह अगर आपको टीवीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। Android 11 बेस्ड टीवी लॉन्च हुई TCL की तरफ से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो AirPods 3 जो है, जी हाँ, AirPods 3 के बारे में कुछ लीक्स एंड रेंडर्स ऐसा बाहर आ रहे। तो भाई ये जो फोटो है इसके हिसाब से भाई इसके अंदर वो रबर स्टेम नहीं होगा, रबर का जो पार्ट होता है वो नहीं होगा, स्टेम नहीं बोलते उसको, रबर ईयर टिप्स बोलते शायद से, तो वो नहीं होगा। बाकी पहले आया था कि भाई जो AirPods Pro है जिसमें रबर की टिप्स है वैसा होगा। अब कैसा करने वाले ये लोग मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, बट लेट्स सी गाइस, ज़्यादा टाइम तो है नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो 23 मार्च को होगा इवेंट, इसके अंदर हो सकता है, बट बहुत सारे लोग मना भी कर रहे हैं कि इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट नहीं लॉन्च होगा AirPods का।
लेट्स सी गाइस। बाकी 23 मार्च का तो भाई बेसब्री से इंतजार है, वन प्लस एप्पल की तरफ से इवेंट। लेट्स सी गाइस क्या होता है। सो ये थी मेन गैजेट्स की न्यूज़। अपन पीसी वर्ल्ड की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ तो एनवीडिया की है कि एनवीडिया का जो 3060 था RTX 3060 उसको एनवीडिया ने लॉक करके दिया था कि माइनिंग के लिए नहीं यूज़ हो सकता। लेकिन कुछ लोग है भाई ऑलरेडी अनलॉक करके यूज़ कर रहे हैं। अनलॉक करके नहीं यूज़ कर रहे, बेसिकली ये लोग कोई दूसरी टाइप की करेंसी को माइन कर रहे हैं। कुछ एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है ना, उसके लिए लॉक लगाया है एनवीडिया ने, बट बेसिकली लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। लेट्स सी कब कितना कामयाब होते हैं वो भी देखा जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो असूस ने अपना गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। असूस का टफ डैश 15 करके लैपटॉप है, वो लॉन्च हो गया भाई। और अगर राइजन होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन 11 जनरेशन बेस्ड इंटेल के जो प्रोसेसर है वो और RTX 3080 वगैरह भाई डाल के मतलब तगड़े वाले लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं असूस की तरफ से। तो अगर आपको इंटरेस्ट है भाई गेमिंग लैपटॉप में, स्पेशली टफ सीरीज में, तो आप देख सकते हो। बाकी यही थी मेन आज की न्यूज़। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे का आइकॉन को भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।